आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के डाउट क्लासरूम के अंदर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाइम वाइज करेक्शन के बारे में। एक्चुअली जो टाइम वाइज करेक्शन है ये अपने आप में ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न है। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे कि टाइम वाइज करेक्शन को हमने कैसे हैंडल करना है। जैसे कि मैंने लास्ट डाउट क्लासरूम के अंदर बात करी थी प्राइस वाइज करेक्शन और टाइम वाइज करेक्शन के बारे में, तो वहां पर मैंने प्राइस वाइज करेक्शन तो बहुत ही अच्छे से आपको समझा दिया था, बट वहां पर कहीं ना कहीं जो टाइम वाइज करेक्शन है वो हम डिटेल में नहीं जा पाए। तो आज हम इस वीडियो में टाइम वेस्ट को लेकर के पूरी डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा डाउट क्लासरूम है ये एक्चुअली उन लोगों के लिए है जो उनको इलियट वेव थ्योरी की नॉलेज है। तो अगर आपको ये इलियट वेव थ्योरी की नॉलेज है तभी आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। अगर आप बेसिक से आपको इस चीज की नॉलेज नहीं है तो ये आपके काम नहीं आ पाएगी। फिर भी अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको विश्वास होगा कि एक्चुअल में इलियट वेव किस तरीके से काम करता है, कैसे हम इसकी लेबलिंग करते हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में आपका भी इंटरेस्ट बन। तो जब हम बात कर रहे हैं टाइम वाइज करेक्शन के बारे में, तो टाइम को लेकर के भी कुछ रूल हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो एक बार मैं इसको गो थ्रू कर लेता हूं, उसको पढ़ लेता हूं, इसके बाद आपको ब्लैंक चार्ट के ऊपर समझाऊंगा ताकि कोई भी आपका डाउट रह ना जाए। ठीक है। अब जैसे कि यहां पे द टाइम रूल कैन बी स्टेटेड, नो थ्री एडजस्टेंट वेव ऑफ द सेम डिग्री कैन बी साइमल्टेनियसली इक्वल इन टाइम। ठीक है। अब आप यहां पे पहला डायग्राम देख रहे हैं 1, 2 और 3। इसका मतलब जो 3 वेव गई हैं उनमें से 2 वेव तो हमारी जो है इक्वल रहेगी, तीसरी वेव जो है वो कभी भी हमारी इक्वल नहीं होगी, वो एक अलग ही होगी। अगर वेव 1 अलग है तो 2 और 3 इक्वल हो सकती हैं। अगर वेव 1 और वेव 2 अलग अलग है तो इसका मतलब जो 3 है वो हमारी इक्वल होगी 1 के या 2 के। सीधी सी बात है। तो 3 एडजस्टमेंट वेव में के अंदर हमारी जो है एक अलग होगी और 2 इक्वल होंगी। ये एक रूल है टाइम का। अब यहां पर आप देख रहे हैं एनी 3 एडजस्टमेंट पैटर्न इन एन सीक्वेंस विल यूजुअली रिलेट इन और वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। जैसे यहां पे पहला ये आप पॉइंट देख रहे हैं, 1 ऊपर गया, यहाँ पे सॉरी ये पहला वाला 1 ऊपर गया, सेकंड नीचे है, सिमिलर टाइम है, 1 और 2 दोनों सेम है, तो थर्ड जो है वो काफी डिफरेंट है, वेरी डिफरेंट है। सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हैं वेव 2 एंड वेव 3 आर सिमिलर इन टाइम। आप देख रहे हैं 2 और 3 जो है वो सिमिलर है, तो यहां पर वेव 1 इज अ वेरी डिफरेंट। तो जब जिस केस में हमारा जो वेव 1 है वो एक्सटेंशन है, तो इसका मतलब वेव 2 और वेव 3 कहीं ना कहीं बराबर होंगे, क्योंकि हमारी अगर फर्स्ट एक्सटेंशन है तो वहां पर हमारी थर्ड एक्सटेंशन तो होगी नहीं। तो फर्स्ट एक्सटेंशन है तो वहां पे जो थर्ड वेव होगी उस केस में सेकंड और थर्ड जो है वो मोर ओवरलेस इक्वल ही आपको मिलेगी। ठीक है। दिस सिचुएशन कुड ओनली अकर इफ वेव 1 वर द एक्सटेंशन। अभी आपको ये बताया। ठीक है। थर्ड पिक्चर में देख रहे हैं वेव 1 ऊपर गई, यहाँ पे वेव 2 ने ज्यादा टाइम ले लिया, इसका मतलब थर्ड वेव जो है वो फर्स्ट वेव की इक्वल रहेगी। थर्ड वेव अपना में अलग रहेगी। वेव 1 एंड 3 आर सिमिलर इन टाइम बट वेव 2 इज डिफरेंट टाइम। अब एक्चुअली क्या होता है, जैसे वेव 3 और वेव 1 तो जो है इक्वल हो गया, ठीक है, समझ आ गया। 2 जो है उसने ज्यादा टाइम ले लिया, समझ आ गया। बट जब मार्केट चल रही होती है तो वहां पर तो थर्ड तो बाद में बनेगा, हमारे सामने तो 1 और 2 है सिर्फ। तो उस केस में हमने कैसे देखना है, तो जो वेव 1 है और वेव 2 है, अगर ये दोनों मोटा माटी टाइम सेम है तो इसका मतलब तो क्लियर है कि मार्केट जो है वो थर्ड वेव जो होगी वो काफी तेजी से काफी ऊपर जाएगी, काफी लंबी होगी, क्योंकि दोनों से वो डिफरेंट होने वाली है। ठीक है। अगर आपको वेव 1 के बाद जो वेव 2 मिली है वहां पे काफी डिफरेंस मिलता है। एक मूव ने लिया 30 दिन और सेकंड मूव ने ले लिया कम से कम वहां पे 60 दिन। ठीक है। तो यहां पे आपको पता लग गया ये दोनों अलग अलग है, तो इसका मतलब जो थर्ड वेव जाने वाली है वो कहीं ना कहीं जो है वो फर्स्ट वेव के इक्वल होगी। क्लियर। मैं एक बार फिर भी आपको चार्ट पे लेकर चलूंगा ब्लैंक पेपर में, वहां पे भी सब कुछ बताऊंगा। इसको लेकर के यहां पर आप देखेंगे डायग्राम के अंदर इसका कुछ एक रूल दिए हुए हैं, तो इसको भी एक बार मैं पढ़ लेता हूं, या मैं पहले आपको वो क्लियर कर देता हूं, उसके बाद फिर हम इस पे आएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आपके डाउट भी जो है वो साथ के साथ क्लियर होता चले। आगे चलने से पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं जो टाइम वाइज करेक्शन को लेकर के कि मैंने कैसे लाइव मार्केट के अंदर एनालिसिस करी है। वो आपको देख करके काफी आपको नॉलेज मिलने वाली, काफी आपको लर्निंग होने वाली है। वो क्लिप जो है वो बहुत ही आपके मतलब उसको मिस मत करना, उसको मतलब फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखना, वो क्लिप पूरी देखना। ठीक है। ये 1, 2, 3 सबऑर्डिनेट में ही ऊपर जाएगी और यहां पे जाने के बाद एक अपना एक्स वेव बना लेगी। मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पे 60% चांसेस 70% चांसेस हैं कि यहाँ पे हमारे को एक्स वेव बनता हुआ नजर आएगा। एक्स वेव बनने में हमारे को ऐसी बाजार से शोर आएगा, यूट्यूब पे शोर आएगा, आप कह सकते हैं कि टेलीविजन पे बहुत शोर आएगा कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे आ गई और यहाँ से मार्केट ऊपर के ऊपर निकल जाएगी।
हमने उसको इग्नोर नहीं करना, बट हमारे स्टॉप लॉस एकदम मेंटेन होने चाहिए। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होने चाहिए, ताकि अगर मार्केट वापस मूव करती है तो ये समझ लीजिएगा कि मार्केट अभी यहाँ से 6 महीने या 8 महीने अभी यहाँ पे करेक्शन और करेगी, क्योंकि हमारा अभी ना टाइम कंप्लीट भी नहीं हुआ। ये भी आपको बता दूं, यहाँ पे जो आप मार्केट देख रहे हैं, मैं एक बार इसको डिलीट मार दिया, यहाँ से मार्केट, ये जो पूरी बुलिश मार्केट हो गई है, इसको जाने में लगे हैं 572 दिन, 572 डेज। उसके अगेंस्ट में यहाँ पे ये जो करेक्शन करी है, ये करेक्शन का पीरियड कम है। तो ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेरे को डाउट है यहाँ पे कि हमारे को एक यहाँ पे तेजी को देखने को मिलेगा, पर मेरे को जहाँ तक ज़्यादा लग रहा है कि यहाँ पे अब हमारा एक एक्स वेव बनेगी जो 3 सबऑर्डिनेट में जाती है, फिर अगेन दोबारा मार्केट अपनी करेक्शन करने नीचे आ जाएगी। अब आप देख रहे हैं क्लिप के अंदर कि मैंने कैसे टाइम वाइज को लेकर के ही एक जजमेंट सी बनाई कि यहां पर अभी करेक्शन और बाकी है। तो उस केस में यहां पर मेरे को एक्स वेव मिला, क्योंकि जब दो कॉम्बिनेशन मिलाएंगे तो उसको एक्स वेव बनाएगा। तो यहां पर हमारे को स्टेप बाय स्टेप चलना है हर चीज को लेकर के, कोई भी चीज आपको भूलनी नहीं है। इसलिए आज का मेरा मेन मोटो था कि मैं टाइम वाइज करेक्शन को लेकर के एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं, जिसके अंदर आपको हर वो चीज क्लियर हो जाए जो टाइम वाइज के लिए हमें को रिक्वायरमेंट रहती है। फर्स्ट मूव गई, सेकंड मूव गई, थर्ड मूव गई, फोर्थ मूव गई, फिफ्थ मूव गई, ठीक है। अब यहां पे एक्चुअल में चाहे ये करेक्शन जो है ये प्राइस वाइज करेक्शन हो, ठीक है, चाहे ये टाइम वाइज करेक्शन हो, ये हमारे डिसाइड कौन करेगा, ये वाली इंपल्स। क्योंकि करेक्शन तो हम इसी इंपल्स की तो देख रहे हैं, तो जब हम टाइम वाइज करेक्शन भी देख रहे हैं तो वहां पर हमारे को इंपल्स को एनालिसिस करना जरूरी है। जैसे मैंने आपको लास्ट डाउट क्लासरूम के अंदर बताया था, अगर हमारी थर्ड वेव एक्सटेंशन है तो उस केस में जो प्राइस है, जो डिग्री हमारी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जो नीचे आएगा मार्केट रिट्रेस करने, वो जो है वो सेकंड वेव जोन तक नहीं आएगा, ठीक है। तो वो सेकंड वेव तक नहीं आएगा, वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर लेवल पे ही खत्म हो जाएगा। तो जब वो ऊपर लेवल पे ही खत्म हो जाएगा तो वहां पे कहीं ना कहीं वो ऑब्वियस ही बात है, नीचे नहीं गया तो प्राइस वेज नहीं कर रहा, ऊपर ही खड़ा तो उसका मतलब वो टाइम वेस्ट कर रहा है। तो अब आपके सामने ये जो इससे लार्जर डिग्री का यहाँ पे आपको जो 1 मिला है, इसके कंपैरिजन जो सेकंड वेव है उसका टाइम जो है वो ज्यादा होना चाहिए। अगर एग्जांपल के तौर पे जो हमारी फर्स्ट इंपल्स है ये अगर 30 डेज में गई है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो यहां पर हमारी जो सेकंड मूव है ये कम से कम जो है ये 30 वेव से ज्यादा होनी चाहिए, 30 डेज से, सॉरी। तो यहां पर अगर 60 डेज है तो ये हमारे लिए और अच्छा है। इसका मतलब जो हमारे को जो नेक्स्ट मूव है वो हमारे को काफी अच्छा खासा मिल सकता है। अब यहां से हमारी जो मूव है ये दोबारा यहां से निकल गई थर्ड वेव के लिए, ठीक है। अब थर्ड वेव हमारी यहाँ पे अगर सेकंड में हमारी प्राइस बेस करेक्शन हुई है तो हमारी फोर्थ वेव में क्या होगा, वहां पे हमारी शार्प करेक्शन देखने को मिलेगी, एक प्राइस बेस करेक्शन देखने को मिलेगी। रूल ऑफ ऑल्टरनेशन के अंदर आपको बताऊंगा कि यहाँ पर ऑल्टरनेशन होना एक कंपलसरी है, एक रूल है, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारी सेकेंड वेव ने जो है हमारी यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन ली है तो उस केस पे हमारी जो फोर्थ वेव होगी वो प्राइस वाइज करेक्शन लेगी। अगर यहाँ पे इसने प्राइस वाइज करेक्शन ली है, 2 ने नीचे आया है, अगर ये प्राइस वाइज करेक्शन ली है तो उसका मतलब जो 1 है यहाँ पे ये एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है, और टाइम भी इसने ज्यादा ले लिया, तो इसका मतलब जो थर्ड वेव है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक्सटेंडेड बनेगी, ठीक। एक्सटेंशन होने के बाद उसके बाद ये यहाँ पे फोर्थ वेव जो है वो अपनी टाइम वाइज करेक्शन करेगा, तभी तो ये अल्टरनेट होगा आपस में। अब फोर्थ वेव जो है ये आपको टाइम वाइज करेक्शन मिलेगा, उसके 2 रीजन बन जाते हैं। पहला रीजन, क्योंकि इससे पहले की जो हमारी थर्ड वेव है वो अपने आप में एक्सटेंशन है, तो जब वो एक्सटेंशन अपने आप में एक्सटेंडेड वेव है तो वहां पे जो फोर्थ वेव है वो करेक्शन ज्यादा नहीं करेगा, वहां पर आपको टाइम वाइज करेक्शन देखने को मिलेगी। उसके बाद फिर अगेन मार्केट जो है वो अपने फिफ्थ मूव के लिए ऊपर चली जाएगी, कंटिन्यू कर जाएगी। तो इस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप हमने करते चलना है अपनी करेक्शंस को। अब अगर हम एक्चुअल में अगर बात कर रहे हैं एबीसी की, कि मार्केट जो है वो ए में ऊपर गई, बी में नीचे आई, सी में फिर अगेन ऊपर गई, तो यहां पर हमने किस तरीके से इसको मैनेज करना है उसको समझते हैं। एक सेकेंड, है ना, इसे मार्क कर रहा था ये। तो सिमिलरली वही है जैसे मैंने आपको फर्स्ट वेव के बारे में बताया कि कभी भी 3 वेव जो है वो सिमिलर जो है इक्वल नहीं होती, कभी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो अगर ऐसे है तो इसका मतलब ये अलाउड ही नहीं है। यहाँ पे अगर ए वेव ने 30 दिन लिए हैं तो बी वेव जो है वो 30 डेज से ज्यादा लेगा। अगर वो यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन लेता है इसका मतलब वो प्राइस में नहीं टूट रहा,
और उसके बाद जो थर्ड वेव है हमारे को जाती हुई ऊपर मिलेगी, ठीक है, इस तरीके से। और अगर हमारी जो बी वेव है वो उसने प्राइस वाइज करेक्शन ले ली, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट मतलब ए वेव और बी वेव सिमिलर इन टाइम है, तो तब भी हमारे को सी वेव जो है तेज मिलेगी और ऊंची जाती हुई मिलेगी, ठीक है। तो इस टाइप से हमारी जो तीन वेव्स हैं वो हमारी इक्वल नहीं होगी। अब समझते हैं इसका एक रूल। अब ये कैसे हम पता करें कि ए वेव ने कितना टाइम लिया, बी वेव कितना टाइम लेगी, सी वेव कितना टाइम लेगी, उसके लिए ये कुछ रूल्स हैं जो आपको मैं पढ़ के बताना चाहता हूं। यहां पे आप देख रहे हैं, इफ द लास्ट वेव ऑफ अ करेक्शन वेव सी elongated or is the terminal pattern, frequently wave A and wave B will be similar in time and the last section of wave C will be much longer, जैसे अभी मैंने आपको बताया in this diagram the combined time of the smaller wave equals the larger wave। अब यहाँ पे A वेव ने जितना टाइम लिया, B वेव ने जितना टाइम लिया, इन दोनों को हम जब प्लस कर देंगे तो हमारे पास टाइम निकल के आ जाएगा C वेव। अब यहाँ पे ये डायग्राम देख रहे हो, A प्लस सी इज इक्वल टू बी। इसका मतलब जितना वेव ए ने टाइम लिया और जितना वेव सी ने टाइम लिया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कहीं ना कहीं बी वेव का टाइम निकल के आ जाएगा कि बी वेव ने इतना टाइम लिया। अब यहां पे सोचने वाली बात यह है कि सी वेव को तो हमने देखना कि वो क्या करने जा रही है, हमारे पास तो अभी है ही नहीं, ए के बाद थोड़ा सी बन जाएगी, ए के बाद तो बनना बी वेव ने है। तो यहां पर हमने इस चीज को कैसे मैनेज करना है, कैसे टैकल करना है, मैं वो बताता हूं। ए वेव ने एग्जाम्पल 30 डेज लिए और बी वेव ने वहां पर 30 डेज लिए, दोनों ने सिमिलर टाइम लिया, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों को हम प्लस कर देंगे क्योंकि दोनों हमारे पास इक्वल है। इसका मतलब हमारे को जो थर्ड है वो इक्वल नहीं होगी, वो हमारी को तेजी की मिलेगी। तो वहां पर हम 30 प्लस कर लेंगे 60, उसका मतलब जो हमारी सी वेव है वो हमारी 60 डेज की हो जाएगी। अब इसको उल्टा करते हैं। अब यहां पर फर्स्ट वेव को या ए वेव को हम बात करते हैं 30 डेज में गई एक, ठीक है। उसके बाद जो बी वेव है वहां पर उसने ले लिया 60 डेज, मतलब उससे ज्यादा बी वेव है क्योंकि वो तो ज्यादा टाइम लेगी, तो उसने ले लिया 60 डेज। अब इस केस में क्या करेंगे, जो 60 डेज है वहां से हम ए वेव को माइनस कर देंगे, ठीक है, ए वेव को माइनस कर देंगे। अब क्या होगा, हमारे पास निकल के आ जाएगा 30 डेज। तो 30 डेज जो है वो सी निकल के जाएगी। इसका मतलब जो ए वेव होगी और जो सी वेव होगी वो आपस में इक्वल होगी क्योंकि वहां पर हमारा बी वेव जो है वो उससे ज्यादा टाइम लिया। तो यहां पर आपको आकर के इस चीज से मैनेज करना है। तो इसका मतलब कि जो हमारी पहली दो मूव गई हैं, अगर हम उसको प्लस करके नहीं देखते या माइनस करके नहीं देखते तो वहां पर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा करके भी देख सकते हैं कि यहां से जो अगली लेग है वो कहां तक जा सकती है। तो ये एक इसके जो इसकी मेजर करने के कुछ रूल्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया। अब इसके बाद ये पेज आता है, इसके बारे में जो चीज इसमें लिखी हुई है ये ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे ये तीनों सेगमेंट के अंदर समझा दिया है। अब बात करते हैं टाइम वाइज करेक्शन में हमें कैसे ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि जब टाइम वाइज करेक्शन की बात आती है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि मार्केट जो है अपने एक साइडवेज में है, मतलब अपने कॉम्प्लेक्स पैटर्न बना रही है, वेरियस टाइप के पैटर्न्स बना रही होती है, या तो वो डबल करेक्शन बना रही है, या वो ट्रिपल करेक्शन बना रही है, या वो ट्रायंगल बना रही है। तो वहां पे जो भी पैटर्न बना रही है वहां पर मार्केट जो है वो ऊपर नीचे होती हुई चलती है, कभी भी एक सीधी लाइन में मार्केट नहीं रहती, ऑब्वियस है। तो जब मार्केट ऊपर नीचे होकर चलती है वहां पर आपने अपने जो साइडवेज मार्केट है, जो टाइम वाइज मार्केट है, करेक्शन है, उसके अंदर आपने छोटे ट्रेड्स लेने हैं, इंट्राडे या स्विंग ट्रेड, इससे ज्यादा के ट्रेड नहीं लेने। आपने क्या करना है, आपने जो भी ट्रेड लिया जहां से आपको प्रॉफिट आया अपना प्रॉफिट को बुक कर, फिर दोबारा एक स्कैल्पिंग के तौर पे आप दोबारा ट्रेड लो, जैसे ही आपको प्रॉफिट आता है वहां पे आप फौरन वहां से अपना एग्जिट ले लो, प्रॉफिट को बुक कर लो, क्योंकि पैटर्न जब वो ऊपर जा रहा है वहां पे अपना कहीं ना कहीं पैटर्न खत्म करने के बाद दोबारा वो नीचे आ जाएगा, जो आपको प्रॉफिट भी आ रहा होगा वो आपका जो प्रॉफिट है वो अपने आप में लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन जरूर करें, क्योंकि जब मार्केट अपने कॉम्प्लेक्स करेक्शन में चल रही होती है, साइडवेज में चल रही होती है, वहां पर आपका जो स्टॉप लॉस है वो बिल्कुल एक्यूरेट लेवल पे होना चाहिए, नहीं तो वो आप जो ट्रेड आपके सारे लॉस में आ जाएंगे, ठीक है। तो टाइम वाइज करेक्शन में इंट्राडे करते हो, स्विंग ट्रेड करते हो, इतना इनफ है, आपको ज्यादा लंबे उसके अंदर नहीं जाना लॉन्ग टर्म के अंदर, जब तक वो अपनी करेक्शन खत्म ना कर ले। जब वो करेक्शन खत्म हो जाती है, मैंने पैटर्न कंफर्मेशन की आपको वीडियो दी हुई है, जैसे ही आपको पैटर्न की कंफर्मेशन मिल जाए तो वहां पे आप अपनी एंट्री जो है वो बढ़ा सकते हैं, अपनी क्वांटिटी है बढ़ा सकते हैं, और आपको ये कम से कम ये पता चल जाएगा कि यहां से मार्केट एक अपने अप ट्रेंड के अंदर मूव कर चुकी है। अब ये दोनों चीजें हमारी दोनों वाइस वर्सा हैं।
अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो हम सब बातें ऊपर की तरफ करेंगे, अगर मार्केट नीचे आ रही है तो यही सारे सेम रूल हमारे नीचे की तरफ के रहेंगे। अगर मार्केट नीचे इम्पल्स में आ रही है तो भी उस तरीके से हमने लेबलिंग करनी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अगर नीचे एबीसी बन रहा है तो वही सेम फॉर्मूले रहेंगे, जैसे हमारे ऊपर जाते हुए वैसे हमारे नीचे जाते हुए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको ये सारी चीजें, आपको सिनेरियो अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। इसके बावजूद भी आपको कोई ना कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इस चीज के बारे में पूरा बता दूंगा।